नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है मासूमासिक या 9वें महीने की गोलियों के बारे में। आप सभी को पता है कि मैंने अब लगभग 2 से ढाई महीने के कालखंड में 1 से लेके 8 तक सभी जो मासूमासिक की गोलियाँ रहती है उसमें जो कंटेंट्स रहते हैं, अलग अलग महीने के अलग अलग कंटेंट्स, उसके बारे में, उसका जो उपयोग है, उसका जो कार्यकारिणी भाव जो है शरीर के ऊपर, माता के ऊपर और गर्भ में पलने वाले बच्चे के ऊपर, तो क्या हो सकता है। मैंने आपको अभी तक 8 महीने के टैबलेट के बारे में पूरा एक डिटेल से बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और इस जो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है 9वां महीना। तो आप इसको चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियोस को, आप लाइक करना इसको ना भूलिए। और आपके जो नज़दीक में जो भी आपको लगता है कि ये वीडियोस है, इसको देखना अच्छा है या फिर वो सुनने के लिए उनको सही है, कुछ नॉलेजेबल है, इसमें फ्रूटफुल है, तो आप इस मेरे जो वीडियोस है उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसा ही इसमें कायम रहे। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है अपना 9वें महीने की गोलियों के बारे में, जो सभी को पता है लगभग कि 2-2 गोलियां सवेरे शाम दूध के साथ में लेना पड़ता है। 9वां महीना आते ही सबके जो भी एएनसी का घर है या फिर जहाँ भी वो रहते हैं, तो उस घर में अलग से ही एक माहौल बना रहता है, एक प्रसन्नता का माहौल बना रहता है कि अभी नया एक बच्चा आ रहा है, एक फैमिली मेम्बर नया आ रहा है करके। तो इसमें हमें गर्भ की भी रक्षा करनी है अच्छे से, और गर्भिणी की भी रक्षा करनी है, माता की भी और गर्भ में पलने वाले बच्चे की भी, क्योंकि इस मंथ में या फिर कुछ इस मंथ की तुरंत बाद में डिलीवरी होना लगभग जिसे कहते हैं कि श्योरिटी हो जाती है कि इसमें हो ही जाएगा। एक तो इस मंथ में 9th मंथ में, या फिर 9 महीना, और उसमें फिर प्लस 7 डेज़ या 9 डेज़ ऐड करके उसको करते हैं, जिसको हम करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये 9वें महीने का जो गोलियों का है उसमें घटक जो है वो सारीवा, अनंता, शतावरी और एस्टिमोडू, ये 4 घटक है इसमें। इसका लैटिन नेम मैं आपको बता देता हूँ। एक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस ये सारीवा का लैटिन नेम है। अनंता है हेमिडेस्मस इंडिकस, शतावरी है एस्पेरेगस रेसिमोसस, एस्टिमोडू है ग्लाइकेराजा ग्लाब्रा। तो ये 4 इसके लैटिन नाम है, जो आप कहीं पर भी इसको सर्च कर सकते हैं, अपने गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी जो है, और इसका जो भावना का द्रव्य हम लेते हैं वो शतावरी को लेते हैं इसको भावना करने देने में। तो भावना मीन्स वो प्रोसेस है, जब भी एक पाउडर फॉर्म हो जाता है तो उसको और एक एक काढ़ा बना के उसमें घोटते हैं उसको, तो उसको भावना कहते हैं। तो ये जो चारों दवाइयाँ किस तरह काम करती है हम इसको देखेंगे। तो सारीवा जो है ये गर्भाशय को बल देने का, मीन स्ट्रेंथ देने का वर्क करती है, क्योंकि इसमें डिलीवरी होनी रहती है, इसमें गर्भाशय का आकार बढ़ा हुआ रहता है। इस कारण से उसको जो पकड़ने का काम है वो गर्भ का ही है, तो स्ट्रेंथ देने का काम ये सारीवा करती है। और जो पेशी का रक्षण करने के लिए भी सारीवा का काम है। और लंग्स जो है ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है इस महीने के बालक में। तो श्वसन यंत्रणा और फुफ्फुस की क्षमता को भी ये सुधारने का काम में हाथभार लगाती है, या इसको फिर कहीं ना कहीं तो ये प्रमोट करती है। और दूसरा इसका द्रव्य है अनंता करके, अनंता। तो एक ये डायरेटिक भी है, माइल्ड डायरेटिक भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो पेशाब का है वो कहीं ना कहीं तो भी डिस्टर्बेंस पाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर आता है, जो नलिया है उसमें प्रेशर आता है इस कारण से। तो ये दबाव कम करने के लिए भी इसका जो यूरेटर है उसके ऊपर दबाव कम करने के लिए कहेंगे, या फिर जो नीचे की नलिया है जहाँ पे यूरिन पास होगी, तो वहाँ उसको भी दबाव प्रेशर कम करने के लिए ये काम में आएगा अनंता करके। ये ब्लड प्यूरीफाई भी है, सबको पता है लगभग तो कि ये ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करती है।
तो इसमें जो हमारे ब्लड में जो है यूरिया, नाइट्रोजन है, सीरम क्रिएटिनिन है, यूरिक अम्ल है, इसको भी ये नियंत्रण में रखने के लिए ये काम में आती है अनंता करके। एक है द्रव्य शतावरी। आप सभी को पता है, शतावरी का नाम तो मुझे लगता है कि लगभग सभी जानते हैं। तो स्तन्य का निर्माण करने के लिए गैलेक्टोगोगस हम जिसे कहते हैं, वो एक इसका शतावरी का वर्क है। इसमें भी एक है कि कहीं पे अगर जख्म हो जाती है वो भी भरने के लिए इसका काम है। एपिजियोटॉमी में जैसे जख्म होती है उसको भी भरने का काम करती है, या कहीं अगर सीजर हो रहे हैं या फिर कहीं ब्लीडिंग हो रही है उसके इसमें भी ये काम में आती है शतावरी करके। तो एक बृहन द्रव्य है ये सभी के लिए, माता के लिए और गर्भ के लिए भी। तो ये शतावरी को इसमें रखा गया है। एक है एस्टी मधु करके। तो एस्टी मधु का भी एक जो अंत की त्वचा जो है, इंटरनल जो लेयर रहती है उसमें स्निग्धता लाने का इसका कार्य है, और स्निग्धता बढ़ाने का कार्य है इसका। मीन्स जिसे कहते हैं लुब्रिकेंट जिसे कहेंगे हम, इंटरनल जो लेयर है वहाँ पे लुब्रिकेशन का काम या फिर लुब्रिकेंट बढ़ाने का काम तो ये एस्टी मधु करती है। तो ये कफ का भी निस्सरण करती है, और इसका जो गुणधर्म होने के बाकी भी कुछ है इसमें, तो उस कारण से डिलीवरी होने के लिए भी ये अच्छी है एस्टी मधु। जो जिसे कहेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी एस्टी मधु का उपयोग करते हैं। तो ये सभी 4 दवाई है, जो 4 दवाई मीन्स 4 प्लांट्स है ये सभी प्लांट्स जो है ये 9th मंथ के टैबलेट में होते हैं। और उस कारण से फिर जैसे कि गर्भ के लिए और गर्भिणी के लिए दोनों के लिए भी अच्छा ही है ये चारों प्लांट। ये आप इसको नॉलेज में रखिए। ये सभी जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है 9वें महीने तक की, और आप इस गोलियों को आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन है, आयुर्वेद के फिजिशियन है, उनके पास जाके आप इस गोली को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लाभ ही होगा आपको, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये टाइमली टेस्टेड है। अभी तक लगभग ये 4000 साल या फिर उसके ऊपर से इसको टेस्टेड करते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ा उसको लेते जा रहे हैं, क्योंकि युग बीत गए इसको लेते हुए लोगों को। लेकिन वो रहती बात है कि किसी किसी को इस बारे में पता नहीं रहता है कि ऐसे भी गोलियां वर्णित है, या ऐसा भी कुछ वर्णन ग्रंथों में है या आयुर्वेद में है। तो ये जानकारी नहीं रह पाती, इस कारण से ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो ये गोलियां अभी की नहीं है, ये क्वाथ फॉर्म में आयुर्वेद में चरक संहिता में भी वर्णन है, जो लगभग 4000 साल पुरानी संहिता मानी जाती है। और जो अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह, जो लगभग 6ठी शताब्दी में वर्णित लिखा गया है, वाग्भट द्वारा रचित है वो, तो उसमें भी इसका वर्णन है। ये जो मैंने आज आपको बताया है, नव में शारीवा अनंता पयसा मधु एष्टिभि अष्टांग हृदय का है शारीर स्थान का। दूसरे में ये 59 नंबर का श्लोक आता है, शारीर स्थान सेकंड अध्याय में 59 नंबर का ये इसका रेफरेंस है। तो आपको इसमें डाउट ना लेते हुए, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि कैल्शियम की गोली और आयरन की गोली, ये तो सबको पता है कि ये लगभग 120 डेज़ के आसपास इसको चलाते हैं, कैल्शियम और आयरन को। बाकी को कहीं पर भी नहीं चलाते, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो नहीं चलाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इस बारे में, ये गोलियों के बारे में पहले महीने से लेके तो 9वें महीने तक विस्तार से लिखा गया है। इसका पहले भी वर्णन है लगभग 4000 साल पहले, और अभी भी जो इसकी जो हम बृहत्रय में लेते हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तो वाग्भट में भी वाग्भट संहिता में भी लिखा गया है, जो 5वीं या 6ठी शताब्दी में इसको ग्रंथों को लिखा गया था, तो उसमें भी वर्णित है। तो ये वर्णित है। इसका पहले क्वाथ आता था, क्वाथ पीते थे पहले लोग इसको रोजाना बना के, लेकिन अब ये टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। कहीं पर भी आप आपके जो फिजिशियन है उनके पास जाके आप इसको उनको उनके रिकमेंडेशन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने अभी तक 9th मंथ की पूरी दवाई के बारे में आपको बताया है। आप इसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस पूरे जो 8 महीने की जो टैबलेट्स है उसका जो भी लिंक है मैं आपको इसमें डाल दूँगा। तो आप इसको ज़रूर देखिए, समझिए इस बात को कि मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें हमें नहीं पता रहती और हम उससे फिर वंचित हो जाते हैं। लेकिन अगर चीज़ जो है वो गर्भ के लिए भी अच्छी है, गर्भिणी के लिए भी अच्छी है, तो हम इसको क्यों टालें।
या हम इसको क्यों ना लें। और ऐसा भी नहीं कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। सिर्फ आपको लगातार, जैसे कहते हैं कि कई कंटिन्यूएशन में कई गैप ना होते हुए इसको लगातार लेते रहना है, और आप इसका लाभ देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि इसका क्या कितना लाभ गर्भ के लिए भी आता है और गर्भिणी के लिए भी आता है। आपका बच्चा आपको लगता है कि सुदृढ़ हो, जो अंडरवेट ना हो, लगभग 2.5 किलो के ऊपर रहे, जिसकी वज़न, जिसका हेल्थ अच्छा रहे, जिसका जिसे कहेंगे कि हम इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, जो बार बार बीमार पड़ने वाला ना हो, कोई इसमें डिसीज्ड वाला आपका बच्चा ना हो। इस तरह से आप अगर सोच रहे हैं तो आप इसको तुरंत अपने नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके उनके रिकमेंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं अभी तक इसको कि बहुत सारे पेशेंट में मैंने अभी तक दिया है इसको, कोई मुझे साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है, तो या भी और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत लाखों लोगों के ऊपर दे के अभी तक हो गया है। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों लोग अब तक इसमें हो गए हैं, लेकिन बहुत बार रहता है कि पता नहीं रहता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप इसको शुरू कर दीजिए गोलियों को, और आप इससे लाभान्वित हो जाए। धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार के इसमें इसको शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, इसको कैसा, क्योंकि चैनल अगर जितने लोगों तक अगर पहुंचेगा तभी मेरा जो नॉलेज है मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें जो है ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं उसका बेस रहता है, मैं उसके आधार पे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैंने लगभग 100 से ऊपर वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं। मेरा कोई भी वीडियो ऐसा फेक वाला वीडियो नहीं है कि मैंने कुछ हवा में बात कर लिया और मैं आपसे कुछ ऐसा ही कुछ बताते जा रहा हूँ गलत वाला। तो गलत चीज़ें मैं आपसे नहीं शेयर करूँगा, जो भी है शास्त्र में लिखी गई है, ग्रंथ में वर्णित है, उसी के आधार पर ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपसे आयुर्वेद का नॉलेज में शेयर करते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।